Assalamu alaikum. I am Dr. Nizamuddin Qasmi. I am a sexual disorders and infertility specialist working here at Saira Healthcare, बाराबंकी, उत्तर प्रदेश। कल की वीडियो में अभी हमने आप लोगों को बताया था मेल इनफर्टिलिटी के बारे में। मेल इनफर्टिलिटी के बारे में जो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी वो सब हमने आप लोगों को डिलीवर करने की कोशिश की थी। उसमें कल हमने आप लोगों को बताया था मैच्योरेशन अरेस्ट के बारे में कि मैच्योरेशन अरेस्ट है ना। कल हम बात करेंगे आप लोगों से मैच्योरेशन अरेस्ट के बारे में कि क्या होता है। असल में हमारे पास एक केस है जो सक्सेस स्टोरी है, वो हम आपको बताना चाहते हैं मैच्योरेशन अरेस्ट की। कि मैच्योरेशन अरेस्ट का एक केस हमारे पास अभी आया था पिछले 5 महीने पहले। बहुत परेशान थे वो। इन्होंने इससे पहले बहुत ट्रीटमेंट लिया था और उनको कोई रिलीफ़ और कोई किसी तरीके का कोई रिज़ल्ट नहीं मिला था। हमने उनका जो FNAC है वो करवाया था अपने यहाँ सिटी में, हमारे यहाँ उन्होंने विज़िट किया था और उनका कंप्लीट मैच्योरेशन अरेस्ट था। किसी भी तरह के स्पर्म के कोई सेल वहाँ पर मौजूद नहीं थे, है ना। बिल्कुल कंप्लीट मैच्योरेशन अरेस्ट था। इवन ना लीडिंग सेल थे उसमें, ना सर्टोली सेल थे, है ना। और स्पर्म सेल की तो बात ही छोड़ दीजिए, वो तो थे ही नहीं। ऐसे केस को मॉडर्न साइंस में इरिवर्सिबल कहा जाता है या कंप्लीट या अब्सोल्यूट इनफर्टिलिटी कहा जाता है। ये एक ऐसी इनफर्टिलिटी होती है कि जिसका कोई 0.0001% भी चांसेस नहीं है कि आपका जो है स्पर्म फिर से प्रोड्यूस हो सके, स्पर्म का प्रोडक्शन हो सके। ये ऐसा कहा जाता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमें आपको बताते हुए काफ़ी खुशी हो रही है कि 5 मंथ्स के ट्रीटमेंट के बाद जब उनका FNAC रिपीट कराया गया है तो कंप्लीट मैच्योर स्पर्म उनके रिपोर्ट्स में पाया जा चुका है। पूरी स्पर्मेटोजेनेसिस की जो साइकिल है वो प्रेजेंट है और मैच्योर स्पर्म प्रेजेंट है। कहने का मतलब ये है कि 5 महीनों के ट्रीटमेंट में उनकी जो सिचुएशन है वो ऐसी हो चुकी है कि अब वो IVF करा सकते हैं, अपने ही स्पर्म से IVF के लिए वो जा सकते हैं। ये ऐसी सिचुएशन उनकी हो चुकी है। लेकिन उनका मकसद असल और हमारा जो मकसद है वो IVF तो था नहीं। अब जाहिर सी बात है ये एक कामयाबी जो हमें मिली है वो हम आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहते हैं। तो पहले हम बात करेंगे मैच्योरेशन के बारे में कि मैच्योरेशन क्या होता है। तो मैच्योरेशन क्या होता है कि आपके जो स्पर्मेटोजेनेसिस की जो साइकिल होती है, आपके जो स्पर्म के सेल होते हैं वो स्टेप बाय स्टेप 4 फॉर्म में चेंज होते हैं और लास्ट की जो फॉर्म होती है वो आपकी स्पर्म कहलाती है। आप लोग सिर्फ स्पर्म को जानते हो। स्पर्म से पहले क्या क्या चीज़ें होती हैं आप ज़रा उस पे देखिए। स्पर्म का जो सेल होता है वो कन्वर्ट होता है स्पर्मेटोगोनिया में, फर्स्ट ऑफ ऑल स्पर्मेटोगोनिया। उसके बाद स्पर्मेटोगोनिया जब प्रॉपर वे में मैच्योर हो जाता है तो तब वो कन्वर्ट होता है स्पर्मेटोसाइट में। स्पर्मेटोसाइट फिर डेवलप होता है, मैच्योर होता है। उसके बाद प्रॉपर वे में जब वो कन्वर्ट होता है स्पर्मेटिड में कन्वर्ट होता है और फिर लास्ट में स्पर्मेटिड जब अच्छे से मैच्योर हो जाता है, सारी चीज़ें हो जाती हैं, तब वो जा कर के कन्वर्ट होता है आपके स्पर्म में, है ना। जो मैच्योर प्रोडक्ट होता है स्पर्म उसमें कन्वर्ट होता है। तो इस तरीके से मैच्योरेशन की जो साइकिल होती है ये होती है कि पहले स्पर्मेटोगोनिया, फिर स्पर्मेटोसाइट, फिर स्पर्मेटिड, उसके बाद लास्ट में स्पर्म। इस तरीके से स्पर्मेटोजेनेसिस की साइकिल होती है। अब अगर आपका कहीं पर भी इशू हो गया, है ना, स्पर्मेटोगोनिया फॉर एग्जांपल है, स्पर्मेटोगोनिया कन्वर्ट हो रहा है स्पर्मेटोसाइट में, बट स्पर्मेटोसाइट की जो हैं वो कन्वर्ट नहीं हो रहे आपके स्पर्मेटिड में। अब जाहिर सी बात है जब स्पर्मेटिड आपके यहाँ नहीं है, प्रेजेंट ही नहीं है, तो स्पर्म कैसे बनेगा। आपका स्पर्म जो बनता है वो स्पर्मेटिड से बनता है, बट स्पर्मेटोसाइट जो है वो स्पर्मेटिड में कन्वर्ट नहीं हो रहे हैं, तब स्पर्म बन ही नहीं सकता है। तो ये चीज़ कहलाती है मैच्योरेशन अरेस्ट। अच्छा, ये चीज़ आपके जो कहीं पर भी हो सकता है स्पर्मेटोगोनिया प्रेजेंट हैं आपके, वो स्पर्मेटोसाइट में कन्वर्ट नहीं हो रहे हैं। वो हो सकता है स्पर्मेटोसाइट जो हैं वो स्पर्मेटिड में कन्वर्ट नहीं हो रहे हैं। हो सकता है स्पर्मेटिड भी चलिए बन गए, लेकिन स्पर्मेटिड जो है वो स्पर्म में कन्वर्ट नहीं हो रहे हैं लास्ट में। तो ये सारी की सारी पूरी साइकिल कहीं पर भी डिफेक्ट हो जाएगा तो वो कहलाएगा मैच्योरेशन अरेस्ट। मैच्योरेशन अरेस्ट के बारे में हमने आप लोगों को बता दिया कि ये इरिवर्सिबल और एब्सोल्यूट या कंप्लीट इनफर्टिलिटी कहा जाता है इसको, और ये जो है बिल्कुल भी ट्रीटेबल नहीं है। बट हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह कैसे ट्रीट हुआ है वो अभी हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो अब ये मैच्योरेशन अरेस्ट आपकी समझ में आ गया कि क्या होता है। ये अगर स्पर्म के सेल आपकी बॉडी में मौजूद हैं, स्पर्म के सेल अगर स्पर्मेटोजेनेसिस कहीं ना कहीं
कोशिश हो रही है कि उसको कंप्लीट किया जा सके और स्पर्म के सेल वहाँ पर मौजूद हैं, तब ऐसी सिचुएशन में ट्रीटमेंट थोड़ा सा इजी होता है। हालांकि मॉडर्न साइंस में इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं। मैच्योरेशन अरेस्ट होते ही ये कहा जाता है कि अब कोई भी पॉसिबिलिटीज़ नहीं है ना। लेकिन जो ट्रीटमेंट हम देते हैं यूनानी के कॉन्सेप्ट पर, है ना, हमारे यहाँ बहुत सारे, जैसे कि हमने पहले भी आप लोगों को बताया कि बहुत ओल्ड जो लिटरेचर्स हैं उसमें जो है मुअल्लिदे किरम मनी, है ना, इस तरह की जो एक्शंस वाली मेडिसिन हैं उनको हमने कलेक्ट किया और उनकी जो प्रिपरेशन हमने की है और प्रॉपर वे में जो अपने पेशेंट को हम ट्रीटमेंट देते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उससे बड़ी कामयाबी मिलती है। ये बात तो हम मैच्योरेशन अरेस्ट की कर रहे हैं आज की इस वीडियो में, लेकिन मॉडर्न साइंस की अगर हम देखें वहाँ पर अगर एजोस्पर्मिया ही होता है तो एजोस्पर्मिया को भी मना कर देते हैं कि इसका कोई ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है, आप आईवीएफ के लिए ट्राई करिए। ये एक सिंपल सी बात होती है कि अगर एजोस्पर्मिया है तो नहीं हो सकता। इवन अगर ओलिगोस्पर्मिया है तो उसमें भी कुछ ट्रीटमेंट दे तो देते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा ये कॉन्सेप्ट उनके यहाँ नहीं है कि हम स्पर्म काउंट को बढ़ा सकें। तो ओलिगोस्पर्मिया भी प्रॉपर वे में ट्रीटेबल नहीं है, एजोस्पर्मिया भी ट्रीटेबल नहीं है। एजोस्पर्मिया जब ट्रीटेबल नहीं है तो जाहिर सी बात है मैच्योरेशन अरेस्ट जब हो गया तब ये कहाँ से ट्रीटेबल होगा, ये बिल्कुल भी ट्रीटेबल नहीं है उनके यहाँ। बट हम अपनी वीडियोज़ में, अपनी आज की इस वीडियो में हम शेयर करने की कोशिश करेंगे दोनों रिपोर्ट जो हमने इस पेशेंट की ट्रीटमेंट स्टार्ट करने से पहले एफएनएसी कराई थी। आप डिस्प्ले पे देखिए, वहाँ पर अटैच की जाएगी डिस्प्ले पे आप देख सकते हैं ये जो रिपोर्ट हमने इनकी कराई थी ट्रीटमेंट के स्टार्ट होने से पहले। इस रिपोर्ट में हमने पर्सनली जो डॉक्टर हैं जिन्होंने इनका एफएनएसी किया था उनसे कंसल्ट किया था हमने कि आप बताइए कि इसमें स्पर्म के कोई सेल्स हैं या नहीं हैं। तो उन्होंने बाद में एक दूसरी भी रिपोर्ट बना करके दी थी जिसमें ये चीज़ उन्होंने मेंशन की थी कि स्पर्म के कोई भी सेल, इवन सर्टोली सेल, लीडिंग सेल, स्पर्मेटोगोनिया, है ना, स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटेड या स्पर्म, किसी भी तरह के स्पर्म के कोई भी सेल वहाँ पर मौजूद नहीं है, प्रेजेंट नहीं है। ये केस जो था इनका, ये एब्सोल्यूट इरिवर्सिबल इनफर्टिलिटी का था, कंप्लीट मैच्योरेशन अरेस्ट का केस था इनका। ये बात हो गई, ये 5 महीने पहले की रिपोर्ट है, जब इन्होंने ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं किया था उससे पहले की रिपोर्ट थी ये। अब इन्होंने 5 मंथ्स हमसे ट्रीटमेंट लिया है, उसके बाद जब हमने ये एफएनएसी रिपीट कराया है इनका, तो आप ये रिपोर्ट देख सकते हैं। इस रिपोर्ट में इनका अल्हम्दुलिल्लाह सारे के सारे सेल्स प्रेजेंट हैं, सारे के सारे इनके जो है साइकिल प्रेजेंट है, मैच्योरेशन बिल्कुल हो रहा है, अप टू मैच्योर स्पर्म इनका जो है सारे के सारे सेल्स वहाँ पर प्रेजेंट मिल गए हैं और मैच्योर स्पर्म इनका वहाँ पर प्रेजेंट है। तो अब आप देख सकते हैं कि जो चीज़ कही जाती है कि इरिवर्सिबल है, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि जो है कंप्लीट एब्सोल्यूट इनफर्टिलिटी, है ना, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, वो अल्हम्दुलिल्लाह यूनानी की पावर है, यूनानी की, है ना, मेडिसिन से अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह का पेशेंट भी ट्रीट हो जाता है। इस पेशेंट से हमारी बात हो गई है, इंशाल्लाह बहुत जल्द हम इन पेशेंट के साथ एक वीडियो भी हम शूट करेंगे और आप लोगों से इनका जो हमारे यहाँ ट्रीटमेंट का जो इनका फीडबैक है वो शेयर करने की हम कोशिश करेंगे कि किस तरीके से इनको आराम हुआ है। ऐसे बहुत सारे पेशेंट हैं जिनको हमारे यहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह आराम हुआ है, बट ये चीज़ हमने पहले नहीं की है, फर्स्ट टाइम हम ये करने जा रहे हैं अपने चैनल पर कि एक पेशेंट को हम साथ में बिठा करके उससे हम अपने ट्रीटमेंट के बारे में ओपिनियन लेंगे, आप लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। तो ये जो मैच्योरेशन अरेस्ट के बारे में आज के इस वीडियो में हमने आप लोगों को बताने की कोशिश की है, आप इसको समझिए और इस तरह के जो पेशेंट हैं उनको एक मरतबा बताइए कि हाँ सच में आप लोगों का ट्रीटमेंट हो सकता है, आप नेचुरली जो है कंसीव कर सकते हैं अपनी वाइफ को, आपके यहाँ बच्चा जो है नॉर्मली हो सकता है, बस ट्रीटमेंट थोड़ा सही से करना पड़ता है। इन पेशेंट को 5 महीने में रिज़ल्ट मिल गया, हो सकता है आपको थोड़ा और टाइम लगे, वो डिपेंड करता है आप पेशेंट की सिचुएशन पर, हो सकता है आपको 7-8 महीने का टाइम भी देना पड़ जाए, है ना। तो टाइम टेकन ट्रीटमेंट है ये, बिल्कुल, है ना, ऐसा नहीं कह सकते कि 5 महीने में इनका ठीक हो गया है तो दूसरे पेशेंट को भी 5 ही महीने में हो जाएगा, ऐसा नहीं कह सकते हैं। लेकिन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह के पेशेंट हमने पहले भी बहुत सारे देखे हैं जिनको मैच्योरेशन अरेस्ट था और उनका मैच्योर स्पर्म मिल गया है, तो बहुत फ़ायदा होता है अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग एक मरतबा चाहे एजोस्पर्मिया है, ओलिगोस्पर्मिया है ना, किसी भी तरह का एजोस्पर्मिया हो, बस खाली उनको जो है ब्लॉकेज ना हो, है ना। अगर ब्लॉकेज है
तो फिर ये नॉन ट्रीटेबल होता है, एक तरह से समझ लीजिए। उसकी सर्जरी ही करनी पड़ती है। सर्जरी के क्या ऑप्शंस हैं, आपको आपके अंदर ब्लॉकेज कैसा है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। बाकी अभी हमारे यहाँ इस तरह का कोई भी केस हो, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल 100% हम कोशिश करते हैं, हमारी तरफ से पूरी कोशिश होती है कि उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया जा सके और आपका जो केस है वो बिल्कुल क्योर हो सके। तो अगर इस तरह के इश्यूज़ आपके आसपास कहीं भी दिखते हैं तो उन तक ये बात पहुंचाएं हमारी, कि अगर आपके यहाँ बच्चे नहीं हैं तो एक मरतबा अपनी रिपोर्ट के साथ हमसे कंसल्ट करें। सायरा हेल्थ केयर बाराबंकी उत्तर प्रदेश इंडिया में लोकेटेड है ये। आप यहाँ पर विज़िट कर सकते हैं, या आप पूरी दुनिया में कहीं भी हों, पाकिस्तान और फिजी 2 कंट्रीज़ को छोड़ करके पूरी दुनिया में कहीं भी हों आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.sairahealthcare.com। इस वेबसाइट पे विजिट करके आप अपना अपॉइंटमेंट शेड्यूल कर सकते हैं, या आपको हमारा हेल्पलाइन नंबर शो हो रहा होगा यहाँ पर 9452580944। इस नंबर पे कॉल करके भी आप अपना अपॉइंटमेंट शेड्यूल कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आज की इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन आप लोगों को हमने डिलीवर करने की कोशिश की है वो आपकी समझ में आई होगी, और आज की इस वीडियो से आप लोगों को ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज की इस वीडियो में इतना ही। इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में, हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।